स्वागत है दोस्तों। मैं हूं किरण कुमार और आप देख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग किरण कुमार के साथ। और मैं आपको आज बताना चाहूंगा फॉरेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। आप रोज देखते हैं कि मोस्टली इंडियंस का क्या है कि इंडियंस खाली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। उनको ये ऑप्शन ट्रेडिंग ही सूट होता है। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में जिस तरह से उनका मेंटेलिटी लीगल, मतलब उनको लीगल तरीके से नहीं सिखाया गया। उनको ये सिखाया गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। उसके रिगार्डिंग मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। आपको आज ये बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो चार्ट होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो चार्ट होता है वो एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर वाला चार्ट होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग या इन ट्रेडिंग से बहुत अलग है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो चार्ट है उसको एनालाइज कैसे करते हैं और फॉरेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ डे के टाइम फ्रेम में। चलो, आपको पता है कि आप इंडियन क्या करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, या स्टॉक ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो गया, उसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है। और फॉरेक्स का क्या है कि फॉरेक्स में वो ट्रेड नहीं करते। उनको मतलब अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की तरफ ही जाते हैं। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में नाम ही नहीं सुनते। उनको पहले वर्ड यही याद आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग। इसलिए मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। मैं जिन करेंसी में ट्रेड करता हूँ, ये एक गोल्ड हो गया, ये जीबीपी यूएसडी हो गया, यूआर यूएसडी, इन तीन करेंसी में मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि यही मुझे सूट होते हैं हमेशा से। तो इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा इन करेंसी में एनालाइज कैसे करते हैं। मैं इन तीनों का चार्ट आपको खोलकर एनालाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि मतलब फॉरेक्स में आपको पता है कि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। और दूसरी चीज हो गई, इस मार्केट का जो अंदाज है चलने का, वो स्टॉक मार्केट से बहुत अलग है। इसके अंदर कोई पैटर्न काम नहीं करता, कोई चीज काम नहीं करती। रिटेल ट्रेडर को तो ये भगाने के लिए बैठा है। ठीक है, तो इसको मास्टर कैसे करे चार्ट पढ़ने में, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, गोल्ड का चार्ट खोलता हूँ सबसे पहले। ये जो गोल्ड का चार्ट है आप देख रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, आपको ये रेंज बना रही है। अब जैसे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आप बड़े बड़े ट्रेड तो लेंगे नहीं, जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह होल्ड तो करेंगे नहीं। तो आपको एग्जाम जो करंटली जो आजू बाजू में जो भी सप्लाई और डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम में, उसको आप मार्क कर लो। 1 आवर के बाद जाओ 4 आवर का टाइम फ्रेम में, उधर आपको उधर भी चीजें थोड़ी करेक्शन कर लेनी चाहिए। चार्ट को करेक्ट कर लो। अगर सप्लाई डिमांड जो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में बनाया है, वो बाई चांस स्मॉल टाइम फ्रेम में वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो वो आपको सही करना चाहिए। उसके बाद आप चीजें देखो, थोड़े और छोटे चार्ट में जाओ, 1 आवर के चार्ट में जाओ। यहाँ पर देखो, ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, और बाकी उसके बाद उससे भी छोटे चार्ट में जाओ, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो देखो, अब पहले मैं चार्ट एनालाइज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाके बताऊंगा कि चार्ट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग आगे। सबसे पहला ये रहा डिमांड। देखो, ये जो डिमांड है ना, यहाँ से मार्केट ने देखो ब्रेकआउट देके नीचे जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें हैं। पहला जोन तो होता है ये वाला ट्रेड करने वाला, सेकंड होता है ये, और थर्ड है ये। ठीक है, हम लोग बीच में तो ट्रेड नहीं करेंगे, करेक्ट। अब चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स के। हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो मैं हमेशा 5 मिनट्स के चार्ट में ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये जो 5 मिनट्स का चार्ट है, फॉरेक्स में कोई चीजें काम नहीं करती, आपको भी पता है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर हो गया, ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ काम नहीं करता। ठीक है, रिटेस्ट तो आता ही नहीं है, एक तरह से ये समझ लो। तो चलो मैं आपको चीजें दिखाता हूँ ये ट्रेड कैसे करते हैं। इसका चार्ट का एनालाइज करके दिखाता हूँ मैं। 1 आवर के टाइम, डेली के टाइम फ्रेम में गए, मैं आपको बायर और सेलर की साइकोलॉजी के साथ आपको चार्ट एनालाइज करके दिखाता हूँ। देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट अपने रेसिडेंस के एरिया से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, नीचे एक सपोर्ट है, ये तो आपको क्लियर हो गया। डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट के पास जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज देखो, छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलो, अपना यहाँ पर इस जोन के ऊपर पकड़ बना के नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। दूसरी चीज है, इससे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं हम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे मेन एक चीज हमेशा याद रखिए कि सबसे मेन जो चार्ट होता है वो 15 मिनट्स का ही होता है फॉरेक्स में। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट का चार्ट लीजिए हमेशा। और आपको जब एंट्री करनी है, ट्रेड करना है, तो 5 मिनट का लीजिए। और एनालाइज के मामले में 15 मिनट का चार्ट सबसे अच्छा है। और मोस्टली 90% ट्रेड इस चार्ट को यूज करते हैं, इस टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। चलो आपको और दिखाता हूँ मैं। अब देखो, इस रेंज में मार्केट आया, यहाँ पर सस्टिंग किया और यहाँ से गिर गया। क्लियर, ये तो आपको ही पता है, कितना बताना कितना आसान है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है ना कैंडल स्टिक का, ये तो सपोर्ट है।
सपोर्ट पर जब ब्रेकआउट आता है कैंडल स्टिक का, तब तो आपको आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहिए ना, यहाँ का टारगेट लगा के आपको यहाँ का ट्रेड लेना चाहिए। तो ये तो नीचे जा रहा है। तो ये मैं आपको एक चीज बता, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी फेल जाता है, 90% ब्रेकआउट फेल जाएगा, हर चीज मतलब आपके अगेंस्ट ही चलेगी। तो आपको उस अगेंस्ट वाला माइंड सेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं, अगर आप पैटर्न्स के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं चलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब देखो मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। देखिए अब ये मार्केट यहाँ पर आया, देखो कंसोलिडेट किया, यहाँ से ये सबने सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ से वापस। अब देखो अब इसका सप्लाई जोन ये नहीं है, इसका सप्लाई जोन थोड़ा नीचे हो गया। दिखाओ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सप्लाई जोन जो ये है ना एरिया, अब इसका एरिया ये बन गया, ये इसका सप्लाई जोन। एक्चुअली ये ट्रेंड वाइज चलता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में थोड़ा अलग है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चलता है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में देखो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो करंट सप्लाई जोन होता है ना, ब्रेकआउट के बाद जो लेटेस्ट सप्लाई जोन बनता है ना, वो उसका अगले स्विंग में काम आता है। अब जैसे ये इसका देखो लेटेस्ट सप्लाई जोन, इसके बाद कोई सप्लाई जोन नहीं है। ये जो एरिया है, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ से रिजेक्शन लेना चालू करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ये मुड़ गया तो पूरा नीचे चला जाएगा, इसमें ये भी नहीं है। अगर आपने इस तरह से ट्रेडिंग की तरह ट्रैप हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद ये दूसरी चीज है कि देखो यहाँ से मार्केट नीचे गया कंटिन्यूसली, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है। हम लोग यहाँ तो इस जोन में ट्रेड लेंगे या इस जोन में ट्रेड लेंगे, करेक्ट, बीच में तो हम लोग ये ट्रेड लेंगे नहीं। अब देखो मार्केट सस्टेन करता हुआ यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है तो हम लोग डायरेक्टली तो ट्रेड लेंगे नहीं कि हाँ भी नीचे ही जाएगा, हमें कंफर्मेशन भी चाहिए। तो हमारा कंफर्मेशन ये रहेगा, ये जो स्विंग का ब्रेकआउट आया ना, ब्रेकआउट आया इस जगह, ये जब वापस आता है ना, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे और हम लोग इस टारगेट को, यहाँ तक का हमें टारगेट मिलेगा। टारगेट देख लो कितना पिप्स हो रहा है, हमारा टारगेट 467, 467 नंबर पिप्स। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि पिप्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड टाइप। अब मैं आपको जीयू के बारे में बताता हूँ। देखो मैं आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ, यहाँ पर एनालाइज करके दिखाता हूँ। देखिए मार्केट का ट्रेंड पूरा अप है, क्लियरली दिख रहा है आपको। अब ट्रेंड में मार्केट, ठीक है, ये देखो अब ट्रेंड में आपको क्या करना है, आपको बता दो ट्रेड कौन सी जगह पर करना है, कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा। ये देखो अब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसने अपना हाई ब्रेक करके निकला है। तो जब तक मार्केट अपने किसी एरिया पर नहीं आएगा, ऐसा एरिया जहां पर की मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जा सके या थोड़ी टाइम सस्टेन करके ब्रेकआउट के साथ निकल सके, उसके अलावा हम लोग ट्रेड नहीं करते। फॉरेक्स में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन उसके लिए हमें परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ता है। अब ये एक चीज और देख लो, यहाँ पर ये देखो, ये जोन है ना, सप्लाई और डिमांड दो जोन है। सपोर्ट रेसिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट गिर के नीचे है, यहाँ पर देखो रिएक्शन लेके नीचे जाने लगा, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, ये तो नीचे गया ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस लिया, फिर देखो टारगेट पूरा देकर गया। ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये है इसकी रियलिटी। आपके साथ आपके ब्रोकर खेलते हैं। ठीक है। इसीलिए इस ट्रेडिंग को समझे उसके बाद करें। हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है, हम लोग, हमें पता है कि हम लोग सप्लाई पे हमें सेल ही करना है, हम लोग बाय नहीं करेंगे। ठीक है। इन सबका, जिन लोगों ने सेलिंग के लिए यहाँ पर अपना एसएल रखा था, उन सबका एसएल लेने के बाद ये नीचे निकला। इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, समझ के कीजिए। और थर्ड देखो, ये रहा, परसों मेरा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। मार्केट में ट्रेंड तो इसका भी अप ही है, लेकिन मैं आपको इसके थोड़े अलग तरीके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट, ठीक है, यहाँ पर मार्केट डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया होगा, सेकंड सपोर्ट एरिया। अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो हमारा सेकंड सपोर्ट एरिया ये बन जाएगा। यहाँ पर से मार्केट को रिवर्स होना ही है। थर्ड, अगर यहाँ पर भी नहीं होता है तो सस्टेन करने लायक ये एरिया, ये तीन एरिया है जहाँ पर मार्केट सस्टेन करके निकलेगा। अगर यहाँ पर मार्केट आता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स वगैरह बना के निकलता है, या फिर किसी चीज ब्रेकआउट दे के निकलता है, तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ तक का ले सकते हैं हम लोग। ये तो हम लोग टारगेट ले नहीं सकते, ये हमारा सप्लाई जोन है, तो टारगेट हमारा यहाँ तक का रहता है, नहीं यहाँ तक, ऊपर तक का नहीं, यहाँ तक का रहता है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है। ऐसे इसमें ट्रेड होता है।
ये मैंने आपको चार्ट एनालाइज करके बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।